हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी क्या होता है या फिर एक श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज हो जाता है। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने समझा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती है, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। तो आज के वीडियो में हम लोग श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज हो जाता है या कैसे श्योरिटी हट जाता है कॉन्ट्रैक्ट में से, वो हम लोग समझेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन क्या थी एक बार याद कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। कहने का मतलब अगर एक प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं दे पाता है तो उसके बदले श्योरिटी पैसा देगा, लेकिन कब? जब वो नहीं दे पाता है। तो इसका मतलब श्योरिटी एक तरह से गारंटर होता है कि वो पैसा चुकाएगा अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं चुका पाता है तो। लेकिन कुछ कंडीशंस में श्योरिटी बीच में से हट जाता है, वो बोलता है कि मैं नहीं पैसा चुकाऊंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में से हट जाएगा। तो अभी हम लोग इस आंसर में वही समझ रहे हैं कि कब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में से श्योरिटी बीच में से हट जाता है। तो वो लिखा है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज हो जाता है? तो 3 तरीके हैं। पहला बाय रिवोकेशन, दूसरा बाय एक्ट ऑफ क्रेडिटर और तीसरा बाय इनवैलिडेशन। सबके अंदर सब पॉइंट्स आते हैं, वो अभी हम लोग समझेंगे। पहला है बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब रिवोक कर दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहता हूँ। उसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला है बाय रिवोकेशन बाय श्योरिटी। श्योरिटी बोल देगा कि वो और गारंटी देना नहीं चाहता है। उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं, अपने पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं या किसी और रीज़न से भी वो चाहे तो अपने श्योरिटी देने से मना कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं श्योरिटी हूँ, मैं बहुत टाइम से प्रिंसिपल डेटर की श्योरिटी देता जा रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे और कंटिन्यू नहीं कर रहा, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकता हूँ। उसको बोलेंगे बाय रिवोकेशन। दूसरा बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। अगर श्योरिटी मर जाता है तो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट में से वो हट जाएगा, तो इसको डेथ ऑफ श्योरिटी बोलते हैं, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तीसरा नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है नया कॉन्ट्रैक्ट। जब नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में और नए कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस शायद श्योरिटी को पसंद नहीं आती है या पसंद आती भी है तो उसको नहीं बनना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट से हट सकता है या फिर वो नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। इसको बोलेंगे नोवेशन। तो 3 पॉइंट्स आते हैं बाय रिवोकेशन के अंदर। पहला रिवोकेशन बाय श्योरिटी, दूसरा डेथ ऑफ श्योरिटी और तीसरा नोवेशन। अभी हम लोग इसके सेक्शन भी याद कर लेंगे। पहले एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद सेक्शन भी याद करवा दूंगा। फिर आता है एक्ट ऑफ क्रेडिटर। एक्ट ऑफ क्रेडिटर के अंदर आते हैं 5 पॉइंट्स। पहला, चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस बदल गई और श्योरिटी को नई टर्म्स एंड कंडीशन पसंद नहीं आई तो भी वो हट जाएगा। दूसरा, डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को ही माफ कर दिया। जब प्रिंसिपल डेटर ही माफ हो गया है तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली बीच में से हट जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। समझ लीजिए ए ने बी से 1 लाख रुपए उधार लिया था और मैंने गारंटी दी थी कि हाँ भाई, अगर ए पैसे नहीं दे पाएगा तो कौन दे देगा? मैं दे दूंगा। तो कितने रुपए का उधार था? 1 लाख रुपए का। अब बी को लॉटरी लग गई 10 करोड़ रुपए की, तो उसने बोला क्या जा मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्योंकि बी को लॉटरी लग गई थी 10 करोड़ रुपए की, इसलिए उसने ए से क्या बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। इस बार ऐसा नहीं था कि ए पैसा चुका नहीं पाया था इसलिए मेरे को चुकाना है। ए को पैसा चुकाना ही नहीं था क्योंकि बी ने उसका पैसा माफ कर दिया। जब ए माफ हो चुका है तो मैं ऑटोमेटिकली बीच में से हट जाऊंगा। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जब प्रिंसिपल डेटर को पैसा देना ही नहीं है तो श्योरिटी क्यों पैसा देगा? श्योरिटी को पैसा तब देना होता है जब वो प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं दे पाए। यहाँ पे तो प्रिंसिपल डेटर को पैसा देना ही नहीं है क्योंकि क्रेडिटर ने उसको माफ कर दिया है, इसलिए मैं ऑटोमेटिकली श्योरिटी ऑटोमेटिकली बीच में से हट जाएगा। तीसरा, कंपाउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर मिलके अगर श्योरिटी को लूटना चाहते हैं, अगर श्योरिटी को ये बात मालूम पड़ जाती है तो वो बीच में से हट जाता है। इसका मतलब प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर दोनों मिल गए हैं और श्योरिटी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं तो श्योरिटी बीच में से हट सकता है। क्रेडिटर्स एक्ट। क्रेडिटर ने कोई ऐसा काम किया जो श्योरिटी के टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं आता है या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं आता है तो भी श्योरिटी बीच में से हट जाएगा। और लास्ट में लॉस ऑफ सिक्योरिटी। जिस सिक्योरिटी के बेसिस पर श्योरिटी ने गारंटी दी थी, अगर वो सिक्योरिटी नहीं रही तो भी श्योरिटी बीच में से हट जाएगा। तो ये 5वां तरीका था कैसे श्योरिटी बीच में से हट सकता है। और लास्ट आता है बाय इनवैलिडेशन।
इनवैलिडेशन के अंदर भी 3 चीज़ आती है। पहला मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट के श्योरिटी का जो गारंटी ली थी वो कुछ गलत बता के या कुछ छुपा के ली थी। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ गलत बताया था, कंसीलमेंट मतलब कोई टर्म्स एंड कंडीशन छुपाए थे और मेरी गारंटी ले ली थी, दैट इज श्योरिटी की गारंटी ले ली थी। तो श्योरिटी बीच में से हट जाता है जब उसको मालूम पड़ता है कि उसके साथ गलत हुआ है। दूसरा को श्योरिटी डिजॉइंट। को श्योरिटी का मतलब होता है जय और वीरू। जय और वीरू दोनों श्योरिटी है, दोनों मिलके श्योरिटी देते हैं, लेकिन अगर एक ना बोल रहा है तो दूसरा भी ना बोल सकता है। कहने का मतलब हो सकता है श्योरिटी तभी श्योरिटी दे जब उसके साथ उसका जो को श्योरिटी है। को श्योरिटी का मतलब समझ लीजिए कि मैं श्योरिटी हूँ, मैं श्योरिटी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं तभी रेडी होऊंगा जब मेरा पार्टनर रेडी होता है। तो मेरा पार्टनर अगर रेडी नहीं हो रहा है तो मैं भी रेडी नहीं होऊंगा। इसका मतलब को श्योरिटी ने मना कर दिया, इसलिए मैंने भी मना कर दिया। लास्ट में है लैक ऑफ कंसिडरेशन। देखिए श्योरिटी भी अगर श्योरिटी देता है तो उसके पीछे रीजन होता है कि उसको भी कुछ मिलना चाहिए, उसको भी कंसिडरेशन मिलना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। हमने पढ़ा था सेक्शन 25 में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर श्योरिटी को लग रहा है कि उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला गारंटी देकर तो वो बीच में से हट सकता है। इसको बोलते हैं लैक ऑफ कंसिडरेशन। अब इसके सेक्शंस याद कर लेते हैं, एकदम ईजी है। देखिए ध्यान से, हमने लास्ट वीडियो में समझा था सेक्शन 124 आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, 1-2 का 4 मैंने याद कराया था। 126 आता है गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब आता है यहाँ पे अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी जो चालू होता है सेक्शन 130 से। अब लाइन में ही चलेगा। सेक्शन 130 आता है रिवोकेशन बाय श्योरिटी। सेक्शन 130 के बाद आता है 131 दैट इज डेथ ऑफ श्योरिटी। 131 के बाद आना चाहिए 132, लेकिन 132 नहीं आता, 62 आता है। तो 62 आ गया नोवेशन। अब अगर 62 नहीं होता तो क्या आता 132। 132 के बाद क्या आता 133। तो अभी भी 133 ही है। चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन दिख रहा है 133 चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन। 133 के बाद आता है 134, तो वही लिख रहा है डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल लेटर 134। अब इसके बाद आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दो जन के बीच में होती है, प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर के बीच में, इसलिए सेक्शन भी 2 होंगे। 134 के बाद 135 एंड 136, तो ये दिख रहा है 135 एंड 136 कंपाउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल लेटर एंड क्रेडिटर। 136 के बाद आना चाहिए 137 138, नहीं आता, डायरेक्टली आता है 141 दैट इज लॉस ऑफ सिक्योरिटी। सेक्शन 141 इज लॉस ऑफ सिक्योरिटी। अब 141 तक हम लोग पहुंच गए हैं। 141 के बाद आएगा बाय इनवैलिडेशन के अंदर 2। क्यों? क्योंकि वापिस से यहाँ पे क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, 2 चीजें हैं। तो 2 चीजें हैं तो 2 सेक्शन भी आएंगे। 141 लास्ट था, उसके बाद क्या आएंगे 2, 142 143। फिर आता है को श्योरिटी। को श्योरिटी मतलब मेरा पार्टनर, 2 साथ में चलते हैं, 4 और 4 2 पार्टनर जैसे ही होते हैं 44, वैसे ही 143 के बाद क्या आएगा 144 144 इज को श्योरिटी टू ज्वाइन। और लास्ट में लैक ऑफ कंसिडरेशन, इसमें अगेन कोई सेक्शन नहीं है। आप लिखना चाहो तो सेक्शन 25 लिख सकते हो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एकदम इजी। अब इसको लिखना कैसे, ये अगर आपको ग्राफ याद हो गया या चार्ट याद हो गया तो आपको आंसर याद हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो वो लिखा है डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन, वो मैंने आपको समझाया। वो लिखा है पहला नोटिस ऑफ रिवोकेशन, नोटिस दे दिया कि भाई मुझे नहीं बनना है श्योरिटी और ज़्यादा, अभी तक मैंने श्योरिटी का बनने का जो फर्ज था वो निभा लिया, अब मुझे श्योरिटी नहीं बनना है तो श्योरिटी नोटिस दे सकता है कि अब से मैं श्योरिटी बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। दूसरा डेथ इम्प्लाइड है, मर गया तो कैसे श्योरिटी बनेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है तो डेथ हुई है श्योरिटी की तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तीसरा नोवेशन, मैंने अभी आपको बताया नया कॉन्ट्रैक्ट, न्यू नोवेशन का मतलब ही क्या होता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो वो लिखा है अ श्योरिटी में बी मेकिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हिमसेल्फ, जब नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा तब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, सिंपल है। दूसरा डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर के अंदर 5 चीजें थी। पहला टर्म्स एंड कंडीशन से चेंजेस आ गए, वेरिएशंस इन टर्म्स एंड कंडीशन, उसको नए टर्म्स एंड कंडीशन पसंद नहीं आए तो वो श्योरिटी बनने से मना कर सकता है। दूसरा प्रिंसिपल लेटर ही माफ हो गया है तो अपने आप ही श्योरिटी माफ हो जाएगा। तीसरा क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल लेटर दोनों मिल गए हैं और दोनों ने मिलकर श्योरिटी को लूटने का प्लान बनाया है तो श्योरिटी बीच में से हट सकता है। क्रेडिटर ने कोई ऐसा काम किया है जो एकदम सही नहीं था, अनएथिकल था या श्योरिटी को पसंद नहीं आया तो भी श्योरिटी बीच में से हट सकता है। और लास्ट में सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी लॉस हो गई है तो जिसके बेसिस पर श्योरिटी बनने के लिए रेडी हुआ था तो वो बीच में से हट जाएगा, क्योंकि कोई जो गारंटी थी, जो सिक्योरिटी थी किसके लिए, श्योरिटी के लिए, वो अब नहीं रही है।
और लास्ट में इनवैलिडेशन, अगर श्योरिटी को मालूम पड़ता है कि उसके साथ कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है या फिर कंसीलमेंट हुआ है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको कुछ गलत बताया गया है, या फिर कंसीलमेंट का मतलब होता है कुछ छुपाया गया है, तो वो बीच में से हट सकता है। दूसरा को श्योरिटी, अगर को श्योरिटी उसके पार्टनर ने मना कर दिया तो वो भी बीच में से हट जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा ही नहीं। और लास्ट में फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, उसको जो कंसिडरेशन मिल रहा था, उसको जो बेनिफिट मिल रहा था, अगर वो बेनिफिट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट में से वो हट जाएगा, क्योंकि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एकदम इजी है। देखिए पूरा का पूरा आंसर ये जो है चार्ट के ऊपर है। अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो पूरा का पूरा आंसर याद हो जाएगा। बहुत इजी सा आंसर है। एक बार वीडियो को जरूर वापस देखिएगा ताकि आपको ये आंसर याद हो जाए। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो इफेक्टिव है और आपको एग्जाम में काम आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।